बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य कनकपुर में राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रानी प्रियंवदा और इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहते थे। चंद्रकला अनुपम सौंदर्य की प्रतीक थी, परंतु जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके व्यवहार में अजीब परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अचेत सी रहती, रात में बिस्तर पर कांपती रहती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। राजा ने उसे ठीक कराने के लिए देश विदेश से वैद्य, हकीम, तांत्रिक और योगी बुलवाए, लेकिन कोई ये पता नहीं कर पाया कि राजकुमारी को हुआ क्या है। रात होते ही चंद्रकला की हालत और भी बिगड़ने लगती। वह अचेत अवस्था में कुछ बड़बड़ाने लगती, जैसे किसी दूसरे प्राणी का वश उस पर हो। असल में चंद्रकला के शरीर में एक 7 फुट लंबा काला नाग वास करता था, जो हर रात उसके मुख से निकलकर जंगल की ओर चला जाता और सुबह से पहले वापस लौट आता। ये सब चंद्रकला को कभी महसूस नहीं होता था। नहीं राजमहल में किसी को इस रहस्य की भनक थी। सभी इसे कोई रहस्यमयी बीमारी समझते रहे। राजा चंद्रसेन इस रहस्य से परेशान और दुखी थे। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि यदि कोई आम इंसान भी राजकुमारी को ठीक कर सके तो उसे भी बुलाया जाए। इसी दौरान राज्य में एक साधारण युवक लखन आया, जो योग और ध्यान में निपुण था। उसने जब राजकुमारी की बीमारी के बारे में सुना तो मंत्री से जाकर बोला, मंत्री महोदय, मुझे एक अवसर दीजिए। हो सकता है मैं राजकुमारी की पीड़ा का कारण जान सकूं। मंत्री पहले तो हंसा, फिर लखन की दृढ़ आंखों में आत्मविश्वास देख राजा के पास ले गया। राजा चंद्रसेन ने थके हुए स्वर में पूछा, तुम क्या करोगे जो बाकी सब नहीं कर पाए? लखन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे बस एक रात राजकुमारी के कक्ष में एकांत में रुकने की अनुमति दे। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं सच तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। राजा कुछ सोच में पड़ गया, परंतु फिर उसने अनुमति दे दी। रात होते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। चंद्रकला सोई हुई थी और लखन कुछ दूरी पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। पूरा कक्ष शांत था। घड़ी ने 12 बज रहे थे। उसी समय लखन ने देखा, चंद्रकला के मुख से धीरे धीरे एक काला नाग बाहर निकला। वो बेहद विशाल और भयावह था। वो महल की दीवारों से होता हुआ बाहर निकल गया और अंधकार में गुम हो गया। लखन स्तब्ध रह गया। ये दृश्य अविश्वसनीय था। लखन ने रात भर जागकर प्रतीक्षा की। अंतिम पहर में वही नाग वापस आया और बिना किसी आहट के चंद्रकला के मुख से भीतर चला गया। सुबह राजा जैसे ही आए, उन्होंने व्याकुलता से पूछा, क्या तुमने कुछ जाना? लखन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, राजकुमारी की बीमारी की जड़ एक नाग है, जो उसके शरीर के भीतर वास करता है। राजा और मंत्री अविश्वास से लखन की ओर देखने लगे और लखन ने शांत स्वर में कहा, यदि मुझे एक रात और दी जाए और साथ में एक तलवार तथा गीली मिट्टी से भरी एक बाल्टी दी जाए तो मैं इसका अंत कर सकता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया। अगली रात फिर लखन वहीं बैठ गया, पर इस बार पूरी तैयारी के साथ। जैसे ही रात के 12 बजे नाग बाहर निकला, लखन ने अपनी सांस रोके रखी। नाग फुफकारता हुआ आगे बढ़ा। तभी लखन ने उसके पीछे मिट्टी बिछा दी और धीरे से अपने मंत्रों से एक रक्षा चक्र खींचा। नाग जैसे ही उस घेरे में लौटा, वो उसमें फंस गया। लखन ने तलवार उठाकर उसे मारने की कोशिश की, पर तभी नाग फुफकारता हुआ चंद्रकला के मुख की ओर लपका। लखन ने पूरी ताकत से तलवार चलाई। नाग के 2 टुकड़े हो गए। तभी चंद्रकला जोर से चीखी और अचेत हो गई। राजा दौड़ते हुए आए और लखन ने सारी बात बताई। चंद्रकला को तुरंत उपचार दिया गया। कुछ दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा ने लखन को अपनी राज्यसभा में स्थान दिया और राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करने के लिए सम्मानित किया। परंतु उस रात के बाद महल के पास के जंगल में आज भी लोग उस काले नाग की आत्मा की परछाइयां देखे जाने की बातें करते हैं। क्या ये श्राप पूरी तरह टूटा है या कोई और रहस्य अब भी छिपा है?